नमस्कार दोस्तों, सीटेट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सीटेट एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना, सुरक्षा और सहयोग देना, मनोरंजन करना या शिक्षा देना। इसका सही उत्तर होगा बी, सुरक्षा और सहयोग देना। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में समानता क्या होता है? केवल माता पिता रहते हैं, केवल भाई बहन रहते हैं, कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, केवल बच्चे रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार में सबसे पहले समाजीकरण कहाँ होता है? स्कूल में, परिवार में, खेल के मैदान में या समाज में? इसका राइट आंसर है बी, परिवार में। अगला क्वेश्चन है, परिवार में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? प्रतिस्पर्धा, नैतिक मूल्य, राजनीति या व्यापार? इसका सही उत्तर होगा बी, नैतिक मूल्य। परिवार में बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, एकल परिवार में कौन शामिल होता है? दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे या रिश्तेदार? इसका राइट आंसर होगा सी, माता पिता और बच्चे। अगला प्रश्न है, अच्छे दोस्त की पहचान क्या है? इसका राइट आंसर है बी, जो कठिन समय में साथ दे। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, दोस्ती से कौन सा गुण विकसित होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, सहयोग। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में दोस्ती क्यों आवश्यक है? समय बिताने के लिए, सीखने और सहयोग के लिए, खेल जीतने के लिए, अंक बढ़ाने के लिए? इसका राइट आंसर है बी, सीखने और सहयोग के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार का विकास होता है केवल किताबों से, दोस्तों और परिवार से, टीवी से या मोबाइल से? इसका राइट आंसर होगा बी, दोस्तों और परिवार से। सामाजिक व्यवहार का विकास दोस्तों और परिवार से होता है। अगला प्रश्न है, समूह में कम समूह में काम करने से क्या सीख मिलता है? इसका राइट आंसर है सी, सहयोग। अगला क्वेश्चन है, घर हमें क्या प्रदान करता है? नौकरी, सुरक्षा, मनोरंजन या खेल? इसका राइट आंसर है बी, सुरक्षा। घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, स्कूल का मुख्य कार्य क्या है? अनुशासन सिखाना, शिक्षा देना, खेल कराना या परीक्षा लेना? इसका राइट आंसर है बी, शिक्षा देना। स्कूल का मुख्य कार्य शिक्षा देना है। अगला प्रश्न है, स्कूल में स्वच्छता क्यों आवश्यक है? सजावट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रतियोगिता के लिए या पुरस्कार के लिए? इसका राइट आंसर है बी, स्वास्थ्य के लिए। स्कूल में स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में समय पालन सिखाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, दिनचर्या से। अगला प्रश्न है, विद्यालय में ईवीएस का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है बी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता।
अगला प्रश्न है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना। ऊर्जा देना इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या होता है? संतुलित आहार में क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, सभी पोषक तत्व। सभी पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, जल का सबसे महत्व जल का सबसे महत्व उपयोग क्या है? जल का सबसे महत्व उपयोग क्या है? सफाई, पीना, खेती या उपयोग? इसका राइट आंसर होगा बी, पीना। जल का सबसे महत्व उपयोग पीना है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? खेल के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए, सजावट के लिए या व्यापार के लिए? इसका राइट आंसर होगा बी, भविष्य की जरूरतों के लिए। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? भविष्य की जरूरतों के लिए। अगला प्रश्न है, आश्रय हमें क्या किस आश्रय हमें किससे बचाता है? आश्रय हमें किससे बचाता है? इसका राइट आंसर है सी, मौसम और खतरे से। मौसम और खतरे से। अगला प्रश्न है, पौधे हमें क्या देते हैं? पौधे हमें क्या देते हैं? केवल भोजन, ऑक्सीजन, लकड़ी या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन या अवशोषण? इसका राइट आंसर होगा अभी, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शाकाहारी जानवर क्या खाते हैं? शाकाहारी जानवर क्या खाते हैं? मांस, पौधे, दोनों या कीट? इसका राइट आंसर होगा बी, शाकाहारी जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणियों को क्यों संरक्षण चाहिए? प्राणियों को क्यों संरक्षण चाहिए? मनोरंजन के लिए, परिस्थितिकी संतुलन के लिए, व्यापार के लिए या खेल के लिए? इसका राइट आंसर होगा बी, परिस्थितिकी संतुलन के लिए प्राणियों को सुरक्षा चाहिए। अगला प्रश्न है, जीव जंतु का आवास कहलाता है? जीव जंतु का आवास कहलाता है पर्यावरण, घर, निवास स्थान या क्षेत्र? इसका राइट आंसर होगा सी, निवास स्थान। निवास स्थान। अगला प्रश्न है, ईबीएस का पूर्ण रूप क्या है? ईबीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है बी, इन्वायरमेंटल स्टडी। अगला प्रश्न है, ईबीएस विषय किस पर केंद्रित है? ईबीएस विषय किस पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर है बी, बच्चे और उसका पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, ईबीएस का स्वरूप कैसा है? ईबीएस का स्वरूप कैसा है? इसका राइट आंसर है बी, बहुविषयक। बहुविषयक। अगला प्रश्न है, ईबीएस का उद्देश्य क्या नहीं है? ईबीएस का उद्देश्य क्या नहीं है? जागरूकता, समस्या समाधान, रतन ज्ञान, व्यवहार परिवर्तन? इसका राइट आंसर होगा सी, रतन ज्ञान। अगला प्रश्न है, ईबीएस सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ईबीएस सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अनुभव आधारित प्रश्न। इसका राइट आंसर है अनुभव आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईबीएस में ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का अर्थ है? ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का अर्थ है? इसका राइट आंसर है सी, परिचित से अपरिचित। परिचित से अपरिचित। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है? दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षक मुख्य, पुस्तक मुख्य या बालक मुख्य, परीक्षा मुख्य? इसका राइट आंसर है सी, बालक मुख्य। अगला प्रश्न है, ईबीएस में क्रियात्मकता क्यों आवश्यक है? ईबीएस में क्रियात्मकता क्यों आवश्यक है? समय बचाने के लिए, अनुभव देने के लिए, रटने के लिए, अंक बढ़ाने के लिए? इसका राइट आंसर होगा बी, अनुभव देने के लिए। अगला प्रश्न है, ईबीएस शिक्षण में स्थानीय पर्यावरण का प्रयोग है? स्थानीय पर्यावरण का प्रयोग है, भ्रम पैदा करता है, सीख को समर्थक बनाता है, समय लेता है या कठिन होता है? इसका राइट आंसर है बी, सीख को समर्थक बनाता है,
सार्थक बनाता है, सीख को सार्थक बनाता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस का संबंध किससे अधिक है? किससे अधिक है? पुस्तक से, जीवन से, परीक्षा से या अंक से? इसका राइट आंसर है बी, जीवन से। ईवीएस का संबंध सबसे अधिक जीवन से है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ है। गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ है। इसका राइट आंसर है बी, रुचिकर। रुचिकर। अगला प्रश्न है, प्रयोग से बच्चों में क्या विकसित होता है? प्रयोग से बच्चों में क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर है बी, जिज्ञासा। जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का उद्देश्य। समस्या समाधान विधि का उद्देश्य। समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है बी, सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा बी, लगातार मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में ईबीएस में होना चाहिए। ईबीएस में मूल्यांकन होना चाहिए। ईबीएस में मूल्यांकन होना चाहिए। अगला, इसका राइट आंसर है सी, बहुआयामी। बहुआयामी मूल्यांकन होना चाहिए। बहुआयामी मूल्यांकन होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।